वेलकम टू ऑल एग्जाम हिमाचल। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो एचपी पुलिस का एग्जाम है, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो, चाहे क्लैरिकल का एग्जाम हो या टीजीटी कमीशन हो, एचपी टेट हो, सभी में जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। उसमें आपको करंट जितने भी टॉपिक हैं, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे टॉपिक जो हैं वहाँ मिलेंगे। डिटेल आपको टॉपिक मिलेगा और साथ ही साथ उसका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के आधुनिक इतिहास में किसी भी देश की या सरकार की प्रथम निर्वाचित महिला के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही है, श्री मावू बंडार नायके। ये जो थी ये फर्स्ट लेडी थी ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन्होंने जो थे आम चुनाव जीते थे 1960 में। और किस कंट्री से ये संबंधित हैं? तो श्रीलंका की ये प्रधानमंत्री बनी थी, श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी ये फर्स्ट टाइम। और साथ ही साथ 3 बार ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, 1970 से लेकर 77 तक और 1994 से लेकर 2000 तक। तो इस ऐसे 3 बार ये प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और कई बार जो है इनके बारे में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और साथ ही साथ ये जिस पार्टी से संबंधित हैं वो है श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, क्योंकि पार्टी भी कई बार एग्जाम में जो है वो पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ये कहा था कि पुरुष और नारी का समान स्तर होता है लेकिन वह सर्वसम नहीं है? तो ये जो कथन है ये महात्मा गांधी जी का है। और यहाँ से इस टॉपिक से मैक्सिमम जो है क्वेश्चन देखे गए हैं। महात्मा गांधी के कथन जितने भी हैं यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विज्ञान में पीएचडी करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यानी कि पीएचडी होल्डर के बारे में यहाँ पूछा गया है, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया। तो ये थी कमला सोहनी, यानी कि ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा। और इन्होंने जो थी 1939 में पीएचडी की थी बायोकेमिस्ट में, यानी कि इंडियन बायोकेमिस्ट थी ये, फर्स्ट पीएचडी होल्डर थी। और इनका जन्म जो हुआ था 1912 में इंदौर में हुआ था। और साथ ही साथ इनकी मृत्यु जो है ये हुई थी 1998 में न्यू दिल्ली में। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और पीएचडी इन्होंने कब की थी? तो 1939 में की थी और फर्स्ट पीएचडी होल्डर हैं ये विज्ञान में। नेक्स्ट है, विशाखा दिशा निर्देश गाइडलाइंस किससे संबंधित है? यानी कि विशाखा गाइडलाइन जो है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट से ये संबंधित है। और क्यों इसका नाम ये विशाखा पड़ा तो ये भी पता होना चाहिए। 1997 में कुछ एनजीओ थे, उन्होंने विशाखा नाम से एक याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में। तो वहाँ से यानी कि 1997 से लेकर 2013 तक जितने भी दिशा निर्देश ये जारी हुए हैं तो विशाखा नाम से ही गाइडलाइंस जारी होती रही हैं। जितने भी ऑफिस हैं वहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के जितने भी केस देखे गए हैं वहाँ विशाखा गाइडलाइंस के नाम पर ही जो है दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2013 के बाद जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट जो है इसको लाया गया है और इसी के अंडर जो है अब ये सारे मामले देखे जाते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए कि 2013 के बाद जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट जो है ये वर्क प्लेस, ये जो एक्ट है ये विशाखा गाइडलाइंस के नाम पर जो है आगे काम करता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में निम्नलिखित शार्क देशों में से किसकी संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है? तो इस टाइम करंट का क्वेश्चन था, जिस टाइम का ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। भारत के जो हैं सबसे कम वुमेन्स हैं पार्लियामेंट में उस टाइम के हिसाब से। और शार्क के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक तो शार्क की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो एस फॉर होता है साउथ, ए फॉर एशियन, ए फॉर एसोसिएशन, फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। और साथ ही साथ 7 देश जो हैं इसके मेंबर हैं। और कब ये बना था? तो 8 दिसंबर 1985 को एस्टेब्लिश किया गया था शार्क को। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, ये भी पता होना चाहिए। और 7 देश कौन कौन से राइट डाउन आप कर सकते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ये सारे जो हैं सातों के सातों देश जो हैं शार्क के जो हैं मेंबर्स हैं। और अगर हिंदी में बात करूं तो इसे दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान में उड़ान भरने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन थी? यानी कि फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कल्पना चावला। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं
क्योंकि फर्स्ट टाइम यही जो हैं ये फर्स्ट लेडी थी इंडिया की, इनको जो है अमेरिका की नागरिकता भी मिली हुई थी। तो कल्पना चावला जो थी कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 सदस्यीय दल की सदस्य थी। 2003 में इनकी डेथ हो गई थी जब ये स्पेस से वापस आ रही थी उस टाइम। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उस शटल का नाम भी कई बार पूछा जाता है जिस मिशन पर ये गई हुई थी। तो ये जो मिशन था इसका नाम था स्पेस शटल मिशन, और इसी की एक्सपर्ट थी ये। साथ ही साथ इनका जन्म जो था करनाल हरियाणा में हुआ था 1961 में। तो हरियाणा की रहने वाली थी। 1 जुलाई 1961 को इनका जन्म जो था करनाल के हरियाणा में हुआ था। The next question is the first female and Indian American elected as governor of the state of South Carolina in USA। यानी कि USA में ऐसी कौन सी महिला हैं जिनको पहली बार साउथ कैलोरीना राज्य की गवर्नर जो है नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, निक्की हैली। निक्की हैली जो है रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है, और इनका पूरा नाम जो है ये है निम्रता निक्की रंधावा हैली। 1971 में इनका जन्म हुआ है, ये भी याद रखेंगे। और इनके जो पूर्वज थे यानी कि इनके जो बुजुर्ग थे ये अमेरिका में बस गए थे। कहाँ से? अमृतसर से। यानी कि बेसिकली ये इंडिया से रिलेटेड हैं, अमृतसर से ये रिलेटेड हैं, पंजाब से। नेक्स्ट है 19th सेंचुरी में भारतीय संस्कृति पुनर्जागरण किसे अपना उद्भव मानता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या आर्य समाज आंदोलन का भाग नहीं है। तो ऑप्शन देख लेंगे। इनमें जो ऑप्शन डी दिया गया है 11 मूलभूत तत्व, ये जो है आर्य समाज आंदोलन का भाग नहीं है। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? 11 मूलभूत तत्व ये महात्मा गांधी जी से संबंधित हैं। महात्मा गांधी द्वारा दिए गए जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनमें ये 11 तत्व जो हैं ये शामिल हैं। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड हैं, आर्य समाज से ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस मिशन की स्थापना उन्होंने कब की थी? तो 1897 फर्स्ट में 1897 को इन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसके नाम पर की थी? तो इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर इसकी स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो मिशन है रामकृष्ण मिशन, इसको जो है गांधी शांति पुरस्कार वो मिल चुका है। इंपॉर्टेंट है, गांधी शांति पुरस्कार से इसे सम्मानित किया जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के समय में 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड लिटन के टाइम में जो है इसे पारित किया गया था। और इनका जो टाइम पीरियड है ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो 1876 से लेकर 1880 तक का इनका टाइम पीरियड था। और इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था? तो फर्स्ट टाइम जो दिल्ली दरबार लगाया गया था इनके टाइम में। सेकेंडली जब इन्होंने ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था तो इसका मेन मोटिव क्या था कि जो इंडियन प्रेस थे उन पर कड़े नियंत्रण लगाए जा सकें, ताकि अगर वो अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ भी छापते थे तो उन अखबारों के विरुद्ध जो थी कार्रवाई की जाती थी, उनको बंद कर दिया जाता था। साथ ही साथ 1878 में एक आर्म एक्ट इन्होंने पास किया था। इसके अकॉर्डिंग कोई भी भारतीय जो है विदाउट लाइसेंस कोई भी शस्त्र जो था अपने घर में नहीं रख सकता था। तो ये सब कुछ इनके द्वारा किया गया था। और किसी भी यानी कि पिस्टल या कुछ भी रखने के लिए जो था लाइसेंस इन्होंने जरूरी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद ने सर्वप्रथम किस भाषा में लिखना शुरू किया था। तो मुंशी प्रेमचंद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इनसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया था। तो उर्दू और हिंदी दोनों ही भाषाओं में ये लिखते थे, लेकिन सबसे पहले जो शुरू किया था तो उन्होंने उर्दू में किया था। और उसके बाद हिंदी में भी इन्होंने लिखना शुरू किया था। दोनों ही भाषाओं में ये लिखते थे। और इनकी बहुत ही फेमस कुछ वो हैं पोइट्रीज हैं, चैप्टर्स हैं जो हमने पढ़े भी हैं, जैसे गोदान, गबन, निर्मला, कफन, सेवा सदन, रंगभूमि। ये बहुत सारे इनके द्वारा लिखे गए नॉवल हैं। और साथ ही साथ एक हमें बचपन में एक 2 बैलों की कथा थी, तो वो भी मुंशी प्रेमचंद द्वारा ही लिखी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया। तो अखिल भारतीय संघ जो था ऑल इंडियन फेडरेशन जो है इसको पारित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी के अंदर जो है
321 धाराएं और 10 अनुसूचियां भी दी गई थी उस टाइम। इस एक्ट ने जो था राज्य और केंद्रों में को जो था 3 सूचियों में, यानी कि 3 संघ सूचियों में राज्य और केंद्रों को विभाजित भी किया था, जिसमें संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 विषय जो थे निर्धारित किए गए थे। जो संघीय सूची थी उसमें 59 जो सब्जेक्ट थे, विषय थे उस टाइम रखे गए थे, और साथ ही साथ राज्य सूची में 54 विषय रखे गए थे और 39 विषय रखे गए थे समवर्ती सूची में। यानी कि स्टार्टिंग में ये रखे गए थे। स्टार्टिंग का भी पूछा जाता है और रिसेंट का भी पूछा जाता है, यानी कि या अभी इनमें कितने कितने विषय हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले, तो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प हो पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।